पार्टी वगैरह होने वाली है, कोई दुम्बा बिरयानी लेके आए हैं जो इतना एहतमाम हुआ है? पार्टीज हैं उसमें ये चीज़ें हर जगह पर मौजूद होती हैं अनफॉर्चुनेटली, और उनको अवेयर कराने आए हैं कि जो हम पी रहे होते हैं उनकी सेहत के लिए कितना ज़्यादा जो है डैमेज करेगा उनको। इसके ऊपर हमारी कौम में शुगर इतनी हाई मिकदार में चली गई है, इतनी जाके कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रही है कि आपको अंदाज़ा भी नहीं। बेसिक वजह ये सब चीज़ें हैं जो आपके सामने पड़ी हैं। कुछ लोग कहते हैं ये जेनेटिक है, लाइक इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो हमारी हिस्ट्री है। वैसे मैरिजेज इतनी स्ट्रांगली हुई हैं यहाँ पर कि वो जो जीन्स थी वो आप 18 साल में जो है वो शुगर जो है वो क्रिएट कर रही है। जो रीज़न हम चेंज कर सकते हैं वो ये है कि हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, जो हम खा रहे हैं। हमारे आप अपने आप को एक्टिव रखा करते थे, आउटडोर एक्टिविटीज़ निल हो गई, आपके पास क्लब्स की जो मेंबरशिप्स है वो मिल नहीं पा रही, स्पोर्ट्स की जहाँ पर एक्टिविटीज़ थी वहाँ पर बिल्डिंग्स बन गई। अब मुझे किस एज में जाके टेस्ट प्रॉपर करवाने चाहिए ताकि मुझे बिफोर टाइम पता चल जाए? 4 करोड़ लोगों को पाकिस्तान में शुगर, जो कि IDF के एटलस के मुताबिक 4 करोड़ लोग वो हैं जिनको डायबिटीज़ हो चुकी है। पाकिस्तान में वो आइडेंटिफाइड नहीं है। पाकिस्तानियों को सबको स्क्रीन कराना चाहिए। ओवरवेट हैं, ओबीस हैं, स्क्रीनिंग के सिंपल सा टेस्ट हुआ और लोगों को अवेयर कराते हैं कि शुगर की होने से पहले के अमल को रोक लो। आपके सर के बाल से लेके आपके पाँव तक हम सब के चीज़ों को बेसिकली इफेक्ट करते हैं। इस मोस्ट ऑफ इज द वन ऑफ द हाईएस्ट कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन द वर्ल्ड। आंखों का ज़िया सबसे ज़्यादा इससे होता है। ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंटली जो कि बहुत निगलेक्टेड है वो है गुर्दे का फेलियर। तो हमारे जितने भी डॉक्टर्स थे वो सारे कहते थे सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो ठीक करते करते गुर्दा फेल में चला जाता है एंड देन फिर एक ही अल्फाज सुनने को मिलता है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी। अपनी ज़िंदगी को चेंज करना सीखें, मीन्स की लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, खाना टाइम पर खाएं, आपकी मॉर्निंग अर्ली होनी चाहिए। और लेट नाइट जो मंचिंग और जो पाकिस्तान में जो कल्चर बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर दिया गया, इंग्लैंड चले जाएं, यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, आपको एक सर्टेन टाइम के बाद फूड चेंज नहीं मिलती हैं अवेलेबल। बजट में बहुत से नए टैक्स लगने हैं, तो वाई नॉट इनके ऊपर टैक्स लगाएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी रुशना ज़मीर एंड यू आर वाचिंग दी सॉल्ट रेंज पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। आज का पॉडकास्ट इंतहाई अहम है, आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि आज हम बहुत सारे ऐसे सवालात के जवाब लेके आए हैं जो कि आप अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं डायबिटीज़ के हवाले से कि शुगर जो है वो 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी, 4 महीनों में ख़त्म हो जाएगी। क्या वाकई ख़त्म होती है या नहीं होती? इसके ऊपर बात करने के लिए जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर उमर वहाब डायबिटोलॉजिस्ट हैं और एक साथ साथ ओबेसिटी स्पेशलिस्ट भी, यानी अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो ज़रूर इनसे कंसल्ट करें, और साथ साथ एग्जीक्यूटिव एंड मेडिकल डायरेक्टर हैं एट उमर डायबिटीज़ फाउंडेशन। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, लेकिन इससे पहले मुझे बताएं कि ये क्या चल रहा है? कोई पार्टी वगैरह होने वाली है, कोई दुम्बा बिरयानी लेके आए हैं जो इतना एहतमाम हुआ है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए जो पार्टीज़ हैं उसमें ये चीज़ें हर जगह पर मौजूद होती हैं अनफॉर्चुनेटली, और आज बात करने आए हैं अपने लोगों के लिए, और उनको अवेयर कराने आए हैं कि जो हम पी रहे होते हैं वो अनफॉर्चुनेटली वो उनकी सेहत के लिए कितना ज़्यादा जो है डैमेज करेगा उनको। और पाकिस्तान में जो डायबिटीज़ है उसके मैं थोड़े से आपको मैं अभी जो है वो स्टैटिस्टिक्स बता दूं कि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली टॉप ऑफ द वर्ल्ड में है, जिसमें जो है पाकिस्तान के नंबर्स जो हैं वो इंडिया और चाइना से भी ऊपर चले गए हैं, और इससे ऊपर जा नहीं सकते। इससे ऊपर हमारी कौम में शुगर इतनी हाई मिकदार में चली गई है और इतनी जाके कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रही है कि आपको अंदाज़ा भी नहीं। और उसकी बेसिक वजह ये सब चीज़ें हैं जो आपके सामने पड़ी हुई हैं। डॉक्टर साहब, मैं तो बड़ी खुश हो गई थी, मुझे लगा कि ये बोतलें आहिस्ता आहिस्ता करके मैं अपनी तरफ शिफ्ट कर लूँगी। आज बात इसी पर करेंगे कि क्या कर सकते हैं जिसके बाद आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। सही। अच्छा, मुझे बताइएगा, सबसे पहले तो हम डायबिटीज़ की बात करें। आपने कहा कि इतनी इसकी नंबरिंग हमारे मुल्क में बढ़ चुकी है कि इससे ज़्यादा अब एक्सेसिव हो नहीं सकती। कुछ लोग कहते हैं ये जेनेटिक है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरी अम्मी को है, तो अब मुझे बहुत सारे लोग इस चीज़ पर डराते हैं कि आपको भी होगी। क्या वाकई जेनेटिक है, या फिर हमने इससे मतलब वो कहते हैं ना, जान छुड़ाने के लिए हमने कह दिया, हमने कुछ खुद नहीं करना, तो हम कहते हैं कि नहीं जेनेटिक है, ये तो मुझे होके ही रहेगा? देखिए पाकिस्तान और जो
इस किस्म की कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया भी शामिल है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो हमारी हिस्ट्रीज हैं, जो हमारी मतलब जो हमारे वालिदैन को शुगर हुआ करती थी वो तकरीबन 40-45 साल के बाद हुआ करती थी। इवन 60s में होती थी, अब तो 40-45 तो अब की वो है। अब इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ आ चुके हैं, इंटरकज़न मैरिजेस इतनी स्ट्रांगली हुई हैं यहाँ पर कि वो जो जीन्स थी वो अब 18 साल में जो है वो शुगर जो है वो क्रिएट कर रही है। जो चीज़ 18 साल में हमें जो है टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो अभी मिल रही है देखने में, और यंग जो है वो आ रहे होते हैं और उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। पीछे बहुत सी रीज़न्स हैं। जो रीज़न हम चेंज कर सकते हैं वो ये हैं, वो हैं जो कि हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, जो हम खा रहे हैं, या हमारी जो अपनी ज़िंदगी गुजारने का तरीकाकार है, जिसको जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं। देखिए, जो लाइफ पहले हुआ करती थी उस वक्त स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत थी, आपकी स्कूलिंग सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, आपके पास स्पोर्ट्स के लिए एक्टिविटीज़ जो है वो आउटडोर एक्टिविटीज़ को इंकरेज किया जाता था, फिजिकल एक्टिविटीज़ को। आपके पास एनसीसी हुआ करती थी आर्मी के तौर पे, मतलब आप अपने आप को एक्टिव रखा करते थे। आजकल क्या है, आजकल स्मॉल स्कूल्स जो हैं वो जगह जगह पर जो है वो क्रिएट कर देंगे, बच्चों के हाथों में जो है उन्होंने जो है वो गैजेट्स दे दिए, आउटडोर एक्टिविटीज़ नील हो गई, आपके पास क्लब्स की जो मेंबरशिप्स है वो मिल नहीं पा रही, स्पोर्ट्स की जहाँ पर एक्टिविटीज़ थी वहाँ पे बिल्डिंग्स बन गई, तो बहुत ही मुश्किल हालात होता है। सही डॉक्टर साहब, मैं डाइट कंट्रोल और इन चीज़ों पे भी आऊँगी, लेकिन आपने बीच में जिक्र किया कि डेफिनेटली अगर हमारे पेरेंट्स में है ये चीज़ तो हमें शिफ्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और दूसरा एक इंटर कज़न मैरिजेस हैं, बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये जो डायबिटीज़ है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले भी मिसाल दी कि मेरी अपनी मदर को है, अब मुझे किस एज में जाके टेस्ट प्रॉपर करवाने चाहिए ताकि मुझे बिफोर टाइम पता चल जाए कि मुझे डायबिटीज़ जो है वो इनिशियल स्टेजेस पे, और उसके बाद अब मुझे प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें, 4 करोड़ लोगों को पाकिस्तान में शुगर है, जो कि IDF के एटलस के मुताबिक, IDF मीन्स के वो आलमी दुनिया के सारी जो है वो नंबर्स को जो है वो शाया करता है। तो 4 करोड़ लोग वो हैं जो कि जो है वो डॉक्यूमेंटेड है, जो रजिस्टर्ड है। 4 करोड़ लोग वो हैं जिनको डायबिटीज़ हो चुकी है पाकिस्तान में, वो आइडेंटिफाइड नहीं है, जो प्री डायबिटिक हैं। सो यहाँ पर पाकिस्तानियों को सबको स्क्रीन कराना चाहिए, जिनकी फैमिली में शुगर है, जिन ओवरवेट हैं, ओबीस हैं, ठीक है, और उनकी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो उनको पता चल रहा है कि वो ठीक नहीं है, उनको स्क्रीन ज़रूर कराना चाहिए। स्क्रीनिंग के लिए सिंपल सा टेस्ट हुआ करता है, और हमारे जो इदारा है, जो फाउंडेशन, ये बेसिकली इसी काम पर निकली है कि हम लोगों को स्क्रीन करते हैं और लोगों को अवेयर कराते हैं कि शुगर के होने से पहले के अमल को रोक लो। तो जो 4 करोड़ लोग हैं, अगर आप उनको रोक लोगे तो आपका हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो बहुत हद तक जो है वो उनकी जो मसाइल है उससे बच जाएगा, और बर्डन नहीं होगा। अब ये डायबिटीज़ क्या है, मैं आपको सिंपल से बताऊं कि डायबिटीज़ अफेक्ट्स ईच एंड एवरी ऑर्गन, आपके सर के बाल से लेके आपके पाँव तक, हम सब के चीज़ों को बेसिकली इफेक्ट करता है। इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन द वर्ल्ड। आंखों का ज़िया सबसे ज़्यादा इससे होता है। ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। आंखों का ज़िया सबसे ज़्यादा दुनिया में जो है वो ब्लाइंडनेस जो है डायबिटीज से रिलेटेड। किसी इंसान के पाँव के ज़िया, जिसको एम्पुटेशंस कहते हैं, पाँव के कटना कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा दुनिया में जो है डायबिटीज से होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंटली जो कि बहुत निगलेक्टेड है वो है गुर्दे का फेलियर। अपना काम हम, क्योंकि वो छुपा होता है ना, छुपा होता पता है। नहीं चलता। हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बहुत बिजी हैं, बहुत काम करते हैं माशाल्लाह, मगर वो प्रॉपरली टाइम नहीं दे पाते पेशेंट्स को। तो यहाँ पर जैसे आपकी वालदा हैं, जैसे आई लॉस्ट माई मदर बिकॉज ऑफ इट। सो हमारे जितने भी डॉक्टर्स थे वो सारे कहते थे सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। सो ठीक करते करते गुर्दा फेल में चला जाता है, एंड देन फिर एक ही अल्फाज सुनने को मिलता है, अल्लाह ताला की मर्जी थी। अब हम आते हैं ज़िंदगी को चेंज करने, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ, हम वो सोशल मीडिया वाली जनरेशन है, और हमसे आगे वाली जो जनरेशन है वो तो टोटली सेल फोन्स और इन चीज़ों की एडिक्टेड है। हम हर रील में देख रहे होते हैं कि लाइफस्टाइल चेंज करें, ये यूज़ करें, वो यूज़ करें, मतलब डिफरेंट मल्टीविटामिन्स आ रहे हैं, डिफरेंट सीरम्स आ रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों से बचने के लिए हमें लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करना है? मुझे अपनी डाइट में क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, किन चीज़ों को स्ट्रिक्टली नो बोलना है, और कौन सी हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं जो मुझे, वो कहते हैं ना जैसे 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, तो इस तरह से वो हेल्दी एक्टिविटीज़ भी मुझे फ़र्ज़ की तरह करनी चाहिए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है चीज़ों को रियलाइज़ करना, उसके बाद ज़िंदगी को चेंज करना, अपनी ज़िंदगी को चेंज करना सीखें, मीन्स की लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, खाना टाइम पर खाएं, आपकी मॉर्निंग अर्ली होनी चाहिए, आपकी जो इवनिंग मील्स हैं टाइम पर होने चाहिए,
और लेट नाइट जो मंचिंग और जो पाकिस्तान में जो कल्चर बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर दिया गया, लेट नाइट डील्स आ गई, बहुत सी ऐसी ऐप्स आ गई कि जिसमें लेट नाइट ऑफर्स हैं बिल्कुल 24/7 जो 24/7। availability उसको है। हमें हमारी हुकूमत को चाहिए कि हम उससे जो है वो उसको अवॉइड करें, या जो है उसके ऊपर कोई ना कोई जो है डिस्करेज करें, या फिर हुकूमत उसको इम्प्लीमेंट करे कि ये चीज़ें नहीं हो सकती। इंग्लैंड चले जाएं, यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, आपको एक सर्टेन टाइम के बाद फूड चेन्स नहीं मिलती हैं अवेलेबल। अभी जो स्मार्ट लॉकडाउन लगा है, मुझे लगता है कि उसका एक इनिशियल स्टेप है और ये हमारे लिए फायदेमंद और ये बहुत फ़ायदेमंद हाँ। है। बजट में बहुत से नए टैक्स लगने हैं, तो वाई नॉट इनके ऊपर टैक्स लगाएं। इट्स अ गुड आइडिया। सो जीसीसी कंट्रीज और यूरोप और यूके ने ये टैक्स इम्प्लीमेंट किया। उस टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन के बाद इनको जो है रिफॉर्मुलेट किया गया। रिफॉर्मुलेशन मींस एवरी बॉटल केन जो आपके सामने पड़ी है 38 ग्राम्स ऑफ जो है शुगर रखती है, और अकॉर्डिंग टू WHO 25 ग्राम से ज़्यादा आप एक दिन में शुगर नहीं ले सकते फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। सो आप ये देखें 150 to 170% हम हाई लेते हैं सिर्फ शुगर एक आपके सामने जो पड़ी है एक बॉटल में। आप रोटी भी खाते हो जो कि अंदर जाके जो है आपकी जो है शुगर कंटेंट बनाते हैं। आप चावल भी ये भी खाते गलत हो। कॉन्सेप्ट ये है। भी डॉक्टर साहब सब कहते हैं कि बस मीठी चीज़ों में शुगर है। एग्जैक्टली यहाँ पे रोटी जो आम घर की चपाती है वो 8 चम्मच चीनी के बराबर है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आप कितनी ज़्यादा इंटेक कर रहे हो उस चीज़ रोटी का। चावल इन सब में रोटी अपनी- चावल सब कुछ के बाद आप ये भी ले रहे हो, और ये हमारे बच्चों में जो है वो जो उनको नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। हमारी हुकूमत को पता है, हमारे जो बनाने वाले उन सबको पता है। हाँ, हमारी मील्स इनकम्प्लीट है इसके बगैर। अब अब तो मैं जैसे देखिए नॉर्मल रूटीन normal। में फ्रिज भरे हुए होते हैं Exactly। कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से। मुझे बताएं क्या ये रीज़न है कि डिफरेंस होता है हमारी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनमें और जो हम इम्पोर्टेड सॉफ्ट ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि मुझे याद है कुछ अर्सा पहले जब मैं ट्रैवल कर रही थी तो एक जगह से मैंने खरीदी एक बॉटल जो बड़ी छोटी सी थी, एक सॉफ्ट ड्रिंक की थी, और वो काफ़ी महंगी मिली मुझे कंपैरेटिवली उसके जो हमें आम रूटीन में मिल जाती है किसी भी शॉप से। जो आम रूटीन में मिलती है वो शायद 150 रुपये या इस तरह की थी, और वो जो बॉटल थी वो इतनी सी बॉटल थी, वो कुछ 500-550 की थी। तो पूछा गया तो कहा कि सेम ब्रांड था, सब कुछ सेम था, लेकिन एक इम्पोर्टेड थी और एक लोकल थी। देखिए इम्पोर्टेड के ऊपर पाकिस्तान में वैसे ये जो है वो टैक्स है, तो इसलिए शायद उसकी कीमत महंगी थी। मगर आप जब जाएंगे यूरोप में जाएं, अमेरिका जाएं, आप इंग्लैंड जाएं, या फिर जो है GCC कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ जाएं, उन सब में आपको वही प्राइस है जो कि आम होती है। उधर मिलती ही वही है, क्योंकि उनकी हुकूमत ने इनको रियलाइज़ कराया है कि आपने 12 से 14 जो है टीस्पून 12 से 14 जो है ग्राम से ऊपर नहीं जाना, जो कि इक्विवेलेंट है 3 से 4 चम्मच। हम जो पीते हैं वो 9 से 11 या 12 चम्मच होते हैं। ये तो सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक से, इसके अलावा हम चाय भी दिन भर पीते हैं, चाय भी गर्मी पीते सर्दी हैं, हम चाय भी मीठी पीते पी रहे हाँ। होते हैं, बहुत सी चीज़ें, रोटी खा रहे होते रोटी हैं, खा चावल रहे होते खाते हैं, हैं। रेगुलर इसलिए तो रूटीन में पाकिस्तान सारी की चीज़ें। प्रेवलेंस टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। प्रेवलेंस का मतलब एवरीडे जो नंबर ऐड अप कर रहे हैं दुनिया में, उसमें पाकिस्तान जो है वो टॉप पर है। अनफॉर्चुनेटली किसी चीज़ में हम आए तो किस चीज़ में टॉप पर आए? शुगर में आए, जो कि पाकिस्तान में और हमारी हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि इसके ऊपर एक नेशनल एक्शन प्रोग्राम बनाए, प्रॉपर प्रोग्राम बनाए, जैसे हाँ, हम टोबैको के खिलाफ करते हैं या Exactly। बाकी चीज़ों के खिलाफ करते हैं। अच्छा उमर साहब मुझे ये बताइएगा, बहुत सारे रील्स मैंने इसमें भी देखी हैं कि जब मैं फेसबुक खोलती हूँ या कोई भी सोशल मीडिया ऐप खोलती हूँ तो उसमें कहते हैं कि 4 महीनों में आपकी डायबिटीज़ मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी, और साथ दूसरा सवाल भी इकट्ठे ही ले लें क्योंकि वो इसी में शामिल होता है कि आपकी कार्ब्स बिल्कुल कट ऑफ कर दी जाती है। आपकी बॉडी की एक नीड तो है ना कार्ब्स की, लेकिन वो कार्ब्स बिल्कुल कट ऑफ कर दी जाती है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपको नहीं लेनी दी जाती। क्या ये नुकसानदेह है और 4 महीनों में क्या वाकई कंप्लीटली डायबिटीज़ ख़त्म हो सकती? दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये वो क्वेश्चंस हैं जो मीडिया में बहुत ज़्यादा जो है वो सर्कुलेट कर एग्जैक्टली। अब इसके हमारी कौम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सादी है एक लिहाज से। वो चीज़ों के बारे में जो है वो नहीं सोचती कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। देखिए जो डायबिटीज़ है उसमें टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। जिसकी बात आप कर रही हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 2 में जो सबसे बड़ा रीज़न है, और बल्कि एक जो है सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 40 to 45%, ये मैं परसेंट बता रहा हूँ, मतलब हमारी आधी कौम आप ले लो, आधी कौम ओबीस है, आधी कौम मोटापे का शिकार है। और मोटापा में जो है वो 3 स्टेजेस होती हैं। ओवरवेट होता है, ओबेसिटी स्टेज 1, 2 and 3 होता है। अब जो डायबिटीज़ की सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है वो बेसिकली मोटापा है।
मोटापे में सबसे बड़ा वजह जो है वो लिवर के ऊपर फैट कंटेंट है, जिसको फैटी लिवर कहते फैटी हैं, लिवर कहते हैं, जिसको नैश और मैश कहते हैं। तो पाकिस्तान में नैश और मैश की जो है वो बहुत रीज़न है, उसकी वजह से जो है डायबिटीज़ जो है वो हो रही होती है, इंक्लूडिंग दैट विद ऑल दीज रीजंस एज वेल। और हम आजकल जितनी भी जो अच्छी दवाइयाँ आई हैं ना पाकिस्तान में, जो इंजेक्टेबल्स के फॉर्म में आई हैं, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं, आई वुड लाइक टू से ओरिजिनल जीके की प्रोडक्ट्स, उसका बेसिक फोकस वेट लॉस की तरफ होता है। सो वेट लॉस जब लोग जाते हैं, किसी का HbA1c 6.5 से 8 के पास है अगर, तो वेट लॉस करने के साथ साथ उसकी HbA1c जो है वो भी इम्प्रूव कर जाएगा और डायबिटीज़ भी रिवर्सल होगी, मगर किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, नॉट फ्रॉम द एस्थेटिक्स। हेल्थ केयर प्रोफेशनल से राय लें। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है, पर्सन टू पर्सन होता है, हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। उस इंजेक्शन को लगाने से पहले बहुत सी चीज़ें पूछनी पड़ती हैं, और वरना इसके जो है वो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। सो ये रिवर्सिबल है अगर इंसान ये सोचे कि वो अपने मोटापे को कम कर ले, लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर ले और चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाए। हमारी कौम में कार्ब्स को बिल्कुल ऑब्सोलीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम तो रोटी या चावल खाने वाले लोग हैं। आप कितने दिन, 1 महीना 2 महीना रोटी या चावल नहीं खाओगे, उसके बाद तीसरे महीने में कहेंगे ये लाइफ मुझसे नहीं गुजारी जाती। सो इत्दाल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप बिल्कुल एग्जैक्टली उसको आपने जो है कैसे बैलेंस करना है। कार्ब्स में अगर आपने चावल खाने हैं तो चावल को हमेशा उबाल के यूज़ करें, उबाल के उसको स्टार्च कंटेंट निकाल दें, उसमें से जो इसकी पिच होती है वो निकाल दें। पिच इज़ लाइक स्टार्च, इज़ लाइक जो है वो प्योर शुगर है। तो वो जब वो निकाल लेंगे तो वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। 2 कार्ब्स को इकट्ठे मत खाओ, मीन्स रोटी और चावल को इकट्ठे मत खाएं। जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आप खा रहे हैं, जो आप पी रहे हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर शुगर कंटेंट कितनी है, कार्ब्स कितने हैं, आपकी एवरीडे लाइफ में कार्ब्स कंटेंट कितने चल रहे हैं, आपकी वॉक एटलीस्ट हाफ एन आवर एवरीडे होती है या नहीं होती है। आजकल ट्रेंड है ना 10,000 स्टेप्स 10,000 स्टेप्स। आप 10,000 स्टेप्स अगर वो कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मगर 10,000 स्टेप्स के साथ अपना BMI जो आपकी ओबेसिटी को बताता है वो चेक करें कि आप वहाँ कहाँ पे स्ट्रेट करते हैं। सही कहते हैं कि बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये बैलेंस अपनी ज़िंदगी में मेंटेन रखें, खुश रहें, खुशियाँ बिखेरते रहें। TSR पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड के साथ दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन मुझे, मेरी टीम को और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।